तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का जो 17 जुलाई जनवरी का 2019 शिफ्ट 1 का पेपर था वो कैसा आता आप देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इसमें खेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AKFI जो वैकल्पिक 4 मतलब कि AKFI एक संस्था होती है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। इसको कॉन्टेक्ट करती है इसके करवाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड मतलब एक प्रकार के स्ट्रग अणु होते हैं, ठीक है, जो मतलब विखंडन रहते हैं, उसे कहते हैं आर्गन। आर्गन के अणु विखंडन रहते हैं। इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, इसमें 10 डिग्री ग्रीक है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 10वां आ जाएगा। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग टीबी रोग एक ही प्रकार वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं की वजह से। जीवाणुओं की वजह से घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। दो सतहों की सापेक्ष गति है। मैं आपको बता दूं एक क्या, ये देखो संघर्ष। संघर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। कोलूर झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलूर झील जो पाई जाती है वो अपने गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, मतलब दोनों का संगम जो रहता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है अपना। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एंग्लो इंडियन मतलब इसमें एक सदस्य की एक गठन समिति होती है, तो उसमें उनमें से 2 सदस्य सबसे मेन चुने जाते हैं। वो है कौन सा अपना? 2 हैं, 2 सदस्य मेन चुने जाते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल खालिस्तान के भीतर काम करने वाले में सूचित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है और संसद भवन के लिए चुना जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को घर से वंचित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया है, तो वो कितने दिन में किया जाता है? वो किया जाता है अपने 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? जो कोशिका है उसका उसका क्या बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया नाभिका का? वो था अपने रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, अशोक स्तंभ से कहाँ से लिया? अशोक स्तंभ से कहाँ से लिया? इसका राइट आंसर क्या है? सांची तो नहीं है ना, पाटलिपुत्र, महरौली, ये है सारनाथ से। ये लिया गया अपने सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ से लिया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? एक ही जो चीज़ है वो है क्या? रेयॉन। रेयॉन ही बनाया जाता है जो सबसे मतलब कि लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया। कौन सी? लकड़ी की लुगदी। लकड़ी की लुगदी पर। ठीक है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक जीतने वाली दीपा मालिका थी, और कौन सा पदक जीती थी? वो जीती थी अपनी कौन सा? रजत पदक। रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीती थी। और क्या है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुर। गोपुर कहा जाता था। गोपुर कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुर। अब बात आती है अपने प्रश्न संख्या 20 पे। भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? ये समझता है सतत विकास। सतत विकास मतलब लगातार। ये जन्म दर पीढ़ी की विकसित को सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष घनत्व की इकाई इनमें से कोई भी नहीं। सापेक्ष घनत्व कितने? किलोमीटर का स्क्वायर बराबर घनत्व का स्क्वायर। घनत्व का स्क्वायर। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया? दिल्ली में अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी था जो अलाई दरवाजा का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, बात आती है प्रश्न संख्या अपने 23 पे। बर्फ का नामांकन क्या होता है? नामांकन मतलब ये कितने में बर्फ जम जाता है, गलना आग जिसे बोलते हैं अपन। वो 273 केल्विन होता है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना क्या है? एंजल फॉल। दुनिया की बात हो रही, दुनिया की। एंजल फॉल है भारत। और सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है अपना मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद है उपनिषद। इसमें एक आपके लिए कमेंट में एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24। ओलंपिक पदक विजेता
सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? जो अपने सुशील कुमार है वो कुश्ती से रिलेटिव है, वो कुश्ती में चैंपियन थे सर, ठीक है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ये तो सब बच्चों बच्चों को पता होना चाहिए कि नर्मदा किस स्थान से निकलती। नर्मदा निकलती है ओलंपिक मतलब अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये 2022 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन शहर लोहे की और इस्पात की दुनिया के रूप में जाना जाता है? ये पिट्सबर्ग। इसको आईएमपी लगा लेना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सीजीएल 2024-22 में पूछा गया था, ठीक है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत की सबसे ऊंची नदी पर झरना है वो सरबती, ठीक है। सरबती जो है अपनी नदी है उसमें ऊंचा झरना पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऊंचा झरना, ठीक है। मौलिक अधिकारों को समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोगों को समान है, ठीक है। क्या है? समान है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, मतलब जो कानून है सभी लोग एक समान हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? जो ये प्राचीन भारत आ गया इसमें, इसकी राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय है, ठीक है। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई? सभी भारतीयों को दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म के प्रति उनको मानना, धर्म स्वतंत्रता है, किसी भी तरह उनको मनाना। लाल मिट्टी का लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, राइट आंसर तो सबको पता होगा। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भारी की गई? भारी नहीं था ये तो सर, पारित था। पारित कब? 1893, 1893 में इसे पारित किया गया। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रमों का अर्थ क्या है? दीर्घकालिका योजना। दीर्घकालिका योजना जो है अपना अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रमों का अर्थ है। अर्थशास्त्र क्या? अब एक क्वेश्चन आपको एक और है होमवर्क में, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र की रचयिता अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बताना, वह तो वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। इसके रचयिता अपने कौन? कौटिल्य। अब कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? अब कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य का अन्य नाम अपना क्या है? जो चंद्रगुप्त के दो गुरु थे, चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। अब बात आती है अपनी प्रश्न नंबर 36 में, नर्तक की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती? मोहनजोदड़ो। इसको मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुक्र अपने अक्ष से खालिस्तान से अक्ष तक घूमता है, वो पूर्व पश्चिम से घूमता है, ठीक है, पूर्व पश्चिम तक घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है अपना सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष, धर्मों के प्रति निरपेक्ष किसी की भावना हो, अपने धर्म की रक्षा करना एवं उसे मनाना। भारतीय प्रणाली कौन सी है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था, अपन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? आर्थिक रूप से जो है मिश्रित है। अब मिश्रित क्यों है वो आपको मैं बता दूंगा, आप एक मेरी वीडियो पड़ी होगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक है। राज्य का राज्यपाल कौन सा है? राज्य का राज्यपाल होता है अपना कैबिनेट। दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर, दुनिया का पूछे तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और विश्व का पूछे तो KD2 मतलब KD2 करके है, ठीक है। योगों के प्रकारों को अर्थ पंद्यासन की स्थिति क्या है? आधा लिली। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? बस 6 महीने 6 सप्ताह, 6 महीने 6 सप्ताह होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है मंदिर। वास्तुकला पंचायत शैली, और वास्तुकला पंचायत शैली शब्द से संबंधित मंदिरों में देखा होगा आप तुमने, पत्थरों से बनी पुराने जमानों की कलाकृतियों को ही मतलब पंचायत शैली कहते हैं। शैली जो है आर्टिस्ट जिम्नानिस्ट किस कंपनी से जुड़ा है? वो विश्व चैलेंज कप है, इसका राइट आंसर होगा विश्व चैलेंज, ठीक है। राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाएगा, जैसे रानी जो अपने क्या होता है प्रजा, तो प्रजाओं का राजा होता है, उस प्रकार राज्य का राज्य परिषद होता है, ठीक है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है।
विदेशी मुद्रा की तुलना विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इसका पार्ट 2 अगले डाल दूंगा, कमेंट में कर देना। फिर इसके बाद रीजनिंग आएगी, फिर मैथ्स। ठीक है, इस प्रकार 3 आपको टेस्ट दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।